आपके पंचायत में पीएम आवास योजना के अंदर लाभार्थियों की संख्या कितनी होगी मैडम? लगभग 51 से 12। तो पीएम आवास आपको इतना ही मतलब जन आदेश मिला था या इससे ज़्यादा मिला था? नहीं, जैसे लाभुक तो है, लेने लायक है, पर अभी पीएम आवास का जियो टैग किया गया है, सर्वे किया गया है, पर अभी उसका सूची उपलब्ध हम लोग को नहीं करवाया गया है, इसलिए अभी नहीं बन रहा। आपके पंचायत में पीएम आवास कुल 91 ही आया था कि उससे ज़्यादा आया? नहीं, उतना ही आया हुआ है। 51 आया। हाँ। क्या इसका कार्य जो है संपूर्ण हो चुका है? लगभग पूर्ण हो चुका है, ये दो को बाकी बात तो कुछ कारणवश लाभुक का स्थिति खराब था, जिसके कारण काफ़ी। आपके पंचायत में अब्बू आवास की संख्या कितनी थी? हमारे अब्बू आवास में लगभग 148 टोटल हमारे अब्बू आवास का क्या 141 का कार्य पूर्ण हो चुका है? नहीं, कुछ अभी बाकी है, क्योंकि अभी जो भी काम हो रहा है उसका सरकार की ओर से हम लोगों को पैसा नहीं दिया गया। पैसा प्राप्त नहीं, काम हो चुका है, पर पैसा प्राप्त नहीं होने के कारण कुछ काम फंसा हुआ। पैसा यानी नहीं मिलने के कारण जो है तो कार्य बाधित है। तो लगभग इसमें से कितने आवासों का कार्य जो है तो फाइनल हो चुका है, पूर्ण हो चुका है? लगभग हमको लगता है 80-85। आपके पंचायत में बुढ़ा विधवा विकलांग पेंशन धारियों की संख्या कितनी है मैडम? लगभग 650 पेंशन लोगों को मिल रहा है। हाँ, वंचित लगभग आपके पंचायत में कितना होगा लोग? गिने चुने ज़्यादा नहीं है, जो छूट गए हैं। मतलब फिर भी एक टारगेट अंदाज 200, 250, 300? हाँ, 100 से भी कम। आपके पंचायतों में प्राथमिक विद्यालय की संख्या कितनी है मैडम? हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय की संख्या 4, हाई स्कूल, हाई स्कूल 1, प्लस 2, कॉलेज कॉलेज वही क्लास की है। वही इसी को मतलब बोलो। आपके पंचायत में आंगनबाड़ी की संख्या कितनी है? आंगनबाड़ी मेरे यहाँ 7। साथ में जो तो मिड डे मील जो मिलता है बच्चों लोगों को खिलाने के लिए, क्या वो सही समय पर मतलब बना कर दिया जाता है मेनू के हिसाब से? मिलता है। अगर विजिट करते हैं तो मेनू के हिसाब से दिया जाता है? लगभग हम लोग देखते हैं कि बच्चे की संख्या थोड़ा सा कम रहती है, पर वो मेनू मिलता है। मेनू के हिसाब से मतलब देता है। आपके पंचायत में पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी होगी? पीएम किसान के लाभार्थी तो लगभग बैंक से ही इसका होता है लेन देन, इसलिए हम उसका संख्या नहीं लेन देन तो बैंक से होता है। हाँ, लेकिन पीएम किसान विकास मित्र जो होता है, विकास मित्र के जरिए भरा जाता है, पंचायती स्तर से भरा जाता है। तो लगभग कितने किसानों को लाभ मिलता है? जैसे साल में 3 किस्त आता है ना, 2-2 हज़ार का, 3 महीने पे 4 किस्त आता है। वो तो लगभग हमको लगता है क्या है, वहाँ जितने भी यहाँ घर हैं, मतलब किसान है, लगभग हर किसान को मिलता है। आपके पंचायत में स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित और निर्माणाधीन शौचालय पहले से लेकर के आज तक कितना बन चुका है? मेरे से पहले हमको लगता है पूरे घर घर शौचालय का निर्माण किया गया और वह यूज भी हो रहा था। प्लस अभी कुछ टूट गई है और कुछ मतलब कुछ कारण होगा तो अभी नहीं चल रहा, परंतु ध्वस्त हो चुका है। और उसके बाद हम लोग जब मुखिया बन के आए हैं, उसके बाद अभी शौचालय का निर्माण नहीं किया गया। तो क्यों नहीं निर्माण हुआ? सरकार का मतलब अगला मतलब अति प्रस्ताव नहीं था यहाँ और बनाना है या? सरकार का प्रस्ताव तो है कि बनाना है, पर इसमें यही कहता है कि पहले आप बनाएं, उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा। मैंने पहले पैसा देने वाली स्थिति नहीं है। नहीं है, तो इससे लाभुक सहमत नहीं है और वो बना नहीं पाते हैं, उसको सोच बदल नहीं पाता है और वो बना नहीं पाता है। सरकार की यानी विफलता है इस पर कि पहले पैसा नहीं दे रही है, इसके वजह से नहीं बनता। आपके पंचायतों में जन जीवन हरियाली के तहत लगभग कितने एकड़ में ऐसी बगीचा लग चुका है? बगीचा मेरे यहाँ 4 जगह लगा हुआ है, 4 जगह लगा हुआ है, जिसमें सभी जगह पौधा आम का पेड़ लगाया गया है। उससे पहले भी 2 जगह लगा हुआ था, वो पेड़ बहुत अच्छा मतलब पेड़। हाँ,
आपके पंचायत में शमशान घाटों की संख्या कितनी है मैडम? हमारे यहाँ तो लगभग अभी 6-7 है। कब्रिस्तान की संख्या कितनी है? नहीं, यहाँ कबर शमशान घाटों की जो स्थापना हुई है वो क्या सरकार की तरफ से हुई है या अपने मनोनीत से कोई कहीं जला देता है, कोई कहीं जला देता है? पहले से चला आ रहा है, यानी मनोनीत से। मनोनीत अपना मतलब जिस घाट का निर्माण मतलब गाँव वाला मतलब चुना है वहीं पर उसका मतलब चलाया, इधर उधर नहीं चला। आपके पंचायतों में पीसीसी वर्क लगभग कितना हुआ है? ना के बराबर है। 3-4 स्कीम था, रोड बना था। उसके बाद एकदम सरकार के पास 15-20 हो या कोई भी विभाग का पैसा एकदम मेरे पंचायत में नहीं है। उसके चलते मेरे यहाँ किसी काम हो या तो अदर विकास वो नहीं हो पाए, क्योंकि आवंटन नहीं है तो हम लोग काम नहीं कर पा रहे। सरकार का पैसा दे, सरकार पैसा दे ही नहीं रहे तो हम लोग काम कहाँ से करें? सही बात है, सरकार की जो पैसा था उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसको अगर ये स्क्वायर में आका जाए तो कितना स्क्वायर फीट होगा? 1800 मतलब मान के चलिए ना 32 या 30 जगह तो हो सकती है। यानी 24-2500 मान के हाँ। 24-2500 पीसीसी वर्क हो जाएगा। और फेवर ब्लॉक ना, मेरे समय में फेवर ब्लॉक सिर्फ स्कूल में लगा है। इस स्कूल में एक जगह लगा है। वो तो सुंदरीकरण में आता है ना? हाँ, सुंदरीकरण में आता है। सुंदरीकरण में जैसे वो लगा दिए मतलब फेवर ब्लॉक जो है वो कितना स्क्वायर फीट का होगा मतलब? मान के चलिए ना ज़्यादा 900। और सौंदर्यकरण योजना के अंतर्गत जो आया था कि तालाब बना करके उसको पौधा लगाना है, क्या उसमें लगा है क्या पौधा? जैसे तालाब बना करके पौधे लगाना है? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं लगा है, वही बागवानी का काम हुआ है, बगीचा लगाया गया है। बाकी पौधा हम लोग को खेल मैदान का अगल बगल हम लोग को लगाना था, हम लोग खेल मैदान का अगल बगल लगाया। अच्छा, एक सरकार की तरफ से कुछ दिन पहले योजनाओं में आया था कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी शमशान घाट बनाने के लिए, उस पर कुछ चर्चाएं चल रही है या नहीं? इससे पहले तो हम लोग को पहले लगाया था कि स्ट्रीट लाइट लगेगा, पर अभी तक हम लोग विधायक के यहाँ भी दिए हैं। इससे पहले भी इस चीज़ को अवगत है कि हमारे लेकिन इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं। हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं। हम लोग लिख दिए हैं, पेज पर लिख दिए हैं। आपके पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र जो है तो आंगनबाड़ी केंद्रों की पेमेंट सही समय पर हो जाती है और बच्चे लोगों को राशन सही समय पर दिया जाता है? मतलब जिस हिसाब से हमको लगता है कि हो जाती है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका का मानते ब्लॉक से होती है, उन लोग को तो मानते हैं। बाकी जो बच्चे का पोशाक हो या खाद्य पदार्थ जितना वो समय पर देखते हैं, वो लोग लाते हैं। गर्भवती महिला के लिए जो आता है रहर का दाल वगैरह मतलब देने के लिए, क्या वो सब वितरण होता है? देखिए, वितरण तो होता है हम लोग अगल बगल से, पर हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका का यहाँ सारा खाद्य पदार्थ आता है, पर लोग जनप्रतिनिधि लोग को बुला के बताएं कि क्या है। हम लोग जब उसको पूछते हैं, जांच करते हैं, तभी हम लोग बताती हैं कि ये आया था, ये आया था। ये उन लोग कभी नहीं सोची कि नहीं मतलब ये आया है तो मुखिया को भी जानकारी होना चाहिए। हम लोग खुद जाकर उसको जानकारी लेते हैं तब लोग, बाकी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी आंगनबाड़ी जिस वार्ड में पड़ता है उसमें आप जो है सो ग्राम सभा जब कराती हैं मैडम, तो ग्राम सभा में क्या आप स्टेटमेंट नहीं देते हैं? यहाँ जो भी वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र है उसका हमको लेखा जोखा चाहिए। हम लोग का समन्वय समिति का बैठक होता है महीने में 1 दिन, और उस बैठक में सारा आंकड़ा हम लोग देते हैं। सारा जितने भी बच्चे हैं, कितना बच्चे हैं, स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, पीडीएस दुकान हो, सारा का आंकड़ा हम लोग लेते हैं और उसी के अनुसार हम लोग उस पर मतलब जांच करते हैं। तो यह तो बात ठीक है कि आप बैठक करते हैं, आंकड़ा लेते हैं, लेकिन बीच में कभी मान के चलिए अचानक जा करके और अपने आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है सो क्या संरक्षण करना आप उचित नहीं समझ रहे हैं? नहीं, हम लोग करते हैं। यदि कहीं से कंप्लेन आता है कि बच्चे को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, बच्चे को अच्छा से पढ़ाया नहीं जा रहा है, मतलब रहन सहन नहीं कर रहा है, जैसे तैसे आ रहा है, हम लोग जाके देखते हैं।
आपके पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? हाँ, हमारे पंचायत में सब स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत अच्छा है और सारा सुविधा व्यवस्था है। आप जाके दे सकते हैं सारा। अभी डिलीवरी जो भी होता है वो मेरे हॉस्पिटल में। हाँ, नहीं जाते। तो फिर आपके पंचायत के लिए सरकार, झारखंड सरकार जो है सो आपके पंचायत के लिए नहीं, पूरा मतलब जिला के लिए झारखंड सरकार की उपलब्धियां कहाँ कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है, यह थोड़ा जानकारी दीजिएगा। यही कहेंगे कि हमारे उपलब्धियाँ तो हम लोग जो सरकार की योजना है वो तो हमें दिख रही है, पर बाकी बड़े बड़े रास्ता है, जैसे कि 1 किलोमीटर रास्ता है, हम लोग का पावर रहता है कि 5 से नीचे ही काम करता है, 5 लाख से नीचे। बाकी हम लोग 5 लाख से एक रोड बनाए हैं, आप देखिएगा 800 और 900 मतलब वर्ग फीट के उतना ही बना, उससे ज़्यादा हम लोग का पैसे नहीं है, आवंटन ही नहीं है। अब आवंटन नहीं रहेगा तो हम लंबा रोड तो बना नहीं सकते हैं। और हम आपको बता देते हैं कि मेरा पंचायत में एक हथियारी टोला है, वहाँ कहीं अभी तक रोड का निर्माण नहीं हुआ। हम भी आए हैं, एक पैसा ही नहीं था, कुछ पैसा था मेरे पास, आधा बनाए आधा छूट गया। तो मतलब अफसोस होती है कि हम लोग का कार्यकाल 3 साल पार हो चुका है, 4था साल में प्रदेश हम लोग चल गए हैं। और इस दरिया मतलब इस माध्यम से हम लोग का जितने भी फंड का जो बात अभी तक हम लोग का नहीं है, उसके कारण हम लोग, हमको लगता है कि अभी तक हम लोग मतलब काम नहीं कर पा रहे, आवंटन नहीं। यानी आपका विकास करने का पूरा दिलो दिमाग से आत्मा तो है, लेकिन सरकार की न उपलब्धि होने के कारण जैसे पंचायत की विकास आप नहीं कर पाए। एकदम सही बात है। हम यही कहेंगे, सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिस तरह का हम लोग मुखिया के चुनाव करवाए हैं, यहाँ का प्रधान हम लोग हैं, आप उससे कार्य करने के लिए तो हम लोग का बहुत सारे 29 विभाग हैं, 29 विभाग में कहाँ तक हम लोग का पावर मिला है, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी 2-4 को हम लोग पावर मिला है जो कि हम लोग काम उसमें आवंटन ही नहीं। बाकी विभाग जितना भी है हम लोग को नहीं फंड देते हैं, कम से कम वो लोग भी तो आके यहाँ काम कर सकते थे, ये काम यहाँ नहीं। मैं पंकज कुमार, मोरांगी पंचायत के मुझे क्या बताए थे, दयामणि कपूर प्रधान जी के यहाँ हम आए और सरकार की उपलब्धियां पर हमने चर्चा किया। तो इन्होंने साफ सुथरे वक्तव्य में हमें बताया जो भी सरकार की उपलब्धियां थी वह कार्य हम पूर्ण कर चुके हैं और आगे भी करने का चेष्टा रखते हैं। और इनका कहना हम एक ही है कि हमने जो 2025 में कार्य किया है उनसे बढ़ चढ़कर 2026 में कार्य करेंगे। यह इनके दिलों और दिमागों में शौक है, लेकिन सरकार की उपलब्धियां रही तो, ना रही तो यह जो है सो लोगों की अपने हित में जन जन तक सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगी और हैं और रहेंगी।